पटेल और बाबू अलग हैं या एक है? इंस्टाग्राम जिस पर आप फेमस हो, अगर इंस्टा चला गया क्या करो? मुझे आता यही काम है। लोग समझते हैं आप बीड़ी भी पीते होंगे, शराब भी पीते होंगे। पिताजी ने क्या कहा इस पर? शादी क्यों नहीं करी? ये पर्सनल है ना। क्या है, गणित में वो आ गई थी पूरा। माँ थी तो कुछ नहीं था, लेकिन आज इतनी पॉपुलैरिटी है लेकिन माँ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार गोयल और मेरे साथ है आर्यन चौधरी। पहली बार मुझे इंटरव्यू करते हुए इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। हमने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू किया है, जैसे कि कुमार गौरव, रविंद्र सिंह भाटी और बहुत सारे MLAs जिनका इंटरव्यू मैं कर रहा हूं। ये इंटरव्यू आज का प्लान नहीं है, आज ये फेमस होने के बाद हम इनका इंटरव्यू लेने नहीं आए हैं। ये इंटरव्यू उस समय प्लान किया गया था जब इनके इंस्टाग्राम पर कोई 400-500 फॉलोअर थे और मेरा चैनल भी नहीं था। हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और हम दोनों ने बहुत सारे वीडियोस में एक साथ काम किया। उस समय हम एक दूसरे से मजाक किया करते थे कि आर्यन चौधरी, मैं आपका इंटरव्यू लूँगा एक टाइम पर, और ये उस बात पर हंसी मजाक करते थे कि शायद ऐसा नहीं होगा। किसे पता था कि वो मजाक सच होगी। और आज मेरे साथ है आर्यन चौधरी जिनका इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, और बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि हमने जिस बारे में बात करी थी वो बात सच होने जा रही है। वैसे तो आप इनको वीडियोस के माध्यम से जानते होंगे, लेकिन इनकी जो असल कहानी है वो मैं जानता हूँ, और वो कितनी संघर्ष भरी कहानी है वो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगी। जो आर्यन चौधरी पहले संघर्ष करता रहा, जिसे लोगों ने पागल कहा, जिसे लोगों ने बेवकूफ़ कहा, जिसकी लोगों ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाई, और ये कह लीजिए कि जिसे कोई कुछ समझता नहीं था, बात करने को कोई तैयार नहीं था, उस आर्यन चौधरी को फेमस होने के बाद जो लोग प्यार दे रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने चैनल पर बुलाकर अपना अमूल्य समय देकर दर्शकों से रूबरू होने का मुझे मौका दिया। क्योंकि जो उपलब्धि आप अच्छी तरह से जानते हो, आप किसी चीज़ से अछूते नहीं हो, सब पता है आपको क्या था, क्या है और क्या हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इतना पॉपुलैरिटी हुई है, सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में अगर मुझे कमी खल रही है तो मेरी माता जी की है। क्योंकि उनको दिवंगत हुए 4-5 महीने ही हुए हैं। कहते हैं ना, जब पहले माँ थी तो कुछ नहीं था, लेकिन आज इतनी पॉपुलैरिटी है लेकिन माँ नहीं है। कुछ भी मिल जाए पंकज जी, आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपने साथ नहीं रहो इस खुशी में ना, तो वो खुशी अधूरी रहती है। आज मैं कुछ भी हो जाऊँ, चाहे आज इस दौर में हूँ या फिर आने वाला दौर पता नहीं क्या है, ऊपर वाले को मंजूर, लेकिन मेरी माँ की कमी मुझे हमेशा खलती रहेगी। काश आज वो होती हमारे बीच तो शायद मेरी खुशी दुगुनी होती। बहुत मिस करता हूँ उनको मैं। वो जहाँ कहीं भी है, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा और हमेशा मेरे साथ रहेगी। संघर्ष का टाइम आपकी माताजी थी, लेकिन जब सफल हुए तो माताजी नहीं है। संघर्ष उन्होंने अच्छी तरह से देखा है। क्योंकि आज कोई बताता है, किसी से बातचीत करते थे कि तेरी मम्मी ये बोलती थी कि बेटा काम भी करता है, खेती को भी मैनेज करता है और पार्ट टाइम में ये चीज़ें भी कंटिन्यू करता हूँ, तो उन्होंने अच्छी तरह से देखा है इस चीज़ को। रही बात संघर्ष की, तो आपसे बेहतर शायद मेरा संघर्ष का ऐसा है यार पंकज जी कि इंसान संघर्ष नहीं करेगा तो उपलब्धि उस हिसाब से मिलेगी। क्योंकि मुझे डीमोटिव में कभी नहीं हुआ और ना आज हुआ। मुझे पता है आज मेरे अगर 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर फॉलोवर जितने भी हैं, मुझे पता है एक दौर आएगा जब कहीं ना कहीं स्तर घटेगा मेरा, लेकिन उस दौर से मुझे फेस होना है। क्योंकि मैंने 700 फॉलोवर लेकर है ना, मैंने 2000 वीडियो डाली हैं और लोगों का मनोरंजन किया है। मैं इन्फ्लुएंसर बनना नहीं चाहता हूँ। मैं हर बार जीरन और नीमच को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मुझे एक क्रिएटर बनना, मुझे एक्टर बनना है। काफ़ी लोग होते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया था मुझे कि पंकज जी मुझे इन्फ्लुएंसर तो बनना ही नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा काम लोगों के सामने जाना चाहिए। ये चेहरे चौकटे को कोई नहीं पहचानता आज के टाइम में। जिस दिन बाबूलाल और ये पटेल और ये नशेड़ी बाबूलाल काम करना छोड़ देंगे ना, इन्हीं की बदौलत हो। और मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे आर्यन चौधरी को पहचान दिलाई हो। सबसे बड़ी बात तो ये है पंकज जी कि पटेल साहब को और इस बाबूड़िया को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से मैनेज भी नहीं होता है, इन दोनों का मन रखना पड़ता है मेरे को। इंस्टाग्राम पे फेमस होने से पहले आप एक जगह और फेमस हुए थे। प्लेटफॉर्म था टिक्की। टिक्की पर फेमस हुए, कुछ पैसा भी कमाया, उसके बाद टिक्की बंद हो गया। वो दौर भी मैंने देखा। उस टाइम इंस्टाग्राम पर तो आपका काम चल नहीं रहा था। निराश हुए थे टिक्की के जाने से? ये सबसे बड़ी बात है।
आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि देखो, इंसान जब डीमोटिव हो जाता है ना, सबसे बुरे दिन उसके वहीं से शुरू हो जाते हैं। चाहे कोई भी प्रोफेशन ले लो, कोई भी मार्केटिंग ले लो या न्यूज़ ले लो, कुछ भी ले लो, खेती किसानी कुछ भी ले लो। टिकटॉक जब था, सफ़र शुरू हुआ था टिकटॉक से, वहाँ पर अच्छे फॉलोवर 2.5-3 लाख फॉलोवर थे, अच्छे से लोगों का प्यार था वैसे। पर वो भी मोदी जी ने बंद कर दिया, तो ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी जाए वो मोदी जी की, लेकिन कोई ज़रूरत है इंटरनल सिक्योरिटी देश से सबसे पहले। तो हुआ क्या था कि वो बंद हुआ, फिर भी कंटिन्यू चल रहा था। उसके बाद एक दुकान बंद हुई, दूसरी दुकानें चली। टिक्की सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी प्लेटफॉर्म है वो आ गए थे। टिक्की पे आपको पता था मेरे लगभग 1.5-2 लाख फॉलोवर हो गए थे, उस पर अर्निंग होने लगी थी, फिर वो भी बंद हो गया। एक स्नैक वीडियो आया था, उस पर लगभग 27,000 फॉलोवर थे, वो भी बंद हो गया। फिर ये सब बंद हो गए, तो इंस्टाग्राम पे मुझे 2,000 वीडियो डाल दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। पर काम मैंने कंटिन्यू किया। मैं डीमोटिव अभी भी नहीं हुआ हूँ, पहले भी नहीं हुआ था। ये मैंने आपको भी बोला था, मैंने बोला पंकज जी मैं कुछ भी कर लूँ, मैं एक बार चपके मानूंगा। और काम का ही जो मेहनत की उसी का नतीजा है आज कि आपके रिस्पेक्टिव चैनल के सामने मैं खड़ा हूँ। मेरा आप जैसे इनको, आप दर्शकों में पहले बोलता हूँ, इनकी मुलाकात हमारी शोले में हुई थी, जब शोले की कास्टिंग 17 में हो रही थी, जब इनको हमने कालिया का बहुत खूंखार रोल दिया था, उसी समय इनसे मुलाकात हुई थी। और कंटिन्यू सफ़र शुरू है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट साथ में कर रहे हैं, और आगे भी राजा बाबू फिल्म आ रही, उसमें भी है, मेन रोल है इनका बहुत बेहतरीन। तो बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने जो साथ जुड़े, आपने बहुत मुझे मोटिव किया। अच्छा, दर्शकों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं। वैसे तो आपने मना किया है कि मत बताओ, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ आज मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, या फिर मेरे को जहाँ आप देख रहे हैं, ये शायद डीमोटिवेट नहीं हुए कभी, लेकिन मैं हो गया था। मैं काम छोड़ चुका था, वीडियोस लाना बंद कर दिया था। हमारा एक और चैनल है जिस पर हम कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, तो कॉमेडी वीडियोस अच्छे नहीं चल रहे थे, इनके भी नहीं चल रहे थे, मेरे भी नहीं चल रहे थे, तो हमने वो काम करना बंद कर दिया था। मतलब मैं तो बिल्कुल ही सोशल मीडिया से आउट हो गया था। ये फिर भी लगातार इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे थे। एक दिन ये मेरे घर आए और इन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे, तो इन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ समझाई कि मेरे दिमाग में वो फिट कर गई, और मैंने कहा नहीं, काम करना है, वीडियोस बनाना है। अगर ये इंसान लगातार काम कर सकता है बिना व्यूज़ लाए, 100-150 व्यूज़ पर, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। और उस दिन से ही सफ़र शुरू हुआ, और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर सफलता में कहीं ना कहीं हाथ है, तो आर्यन चौधरी का बहुत बड़ा हाथ है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखो, इनका कहना ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जगह हमारे कहने से कोई बंदा, अगर मैंने इनकी एक्टिंग का आज भी फ़ैन हूँ मैं। क्या विनोद जी हैं बूंद वाले, वो भी अच्छे फ़ैन हैं इनके, है ना। इस्माइल है, सारे चरण जी सब अच्छे फ़ैन हैं, क्योंकि एक्टिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, नेचुरल आती है इनकी। तो इसीलिए कहा था, मैं नहीं चाहता था कि एक अच्छा एक्टर खो दूँ मैं। सबसे पहले तो मेरी भी होती कि मैं ना पंकज खो जाएगा तो साला बहुत बड़ी चीज़ होती है एक्टिंग करना दर्शकों के सामने। तो काफ़ी अनुभव भी है हमारे के। चलो कभी शूट होती थी फिल्म, तो रियल पुलिस वाला समझ लिया था इनको किसी ने। विधानसभा चुनाव की कैंपेन चल रही थी उस समय, हर बार में। किस्से क्या है, जब शूट करते हैं तो कुछ कुछ ऐसे किस्से बन जाते हैं जो यादगार रहते हैं। तो हुआ क्या था, हम एक बाबा जी का, गूगल बाबा का कॉन्सेप्ट था, वो शूट कर रहे थे। कोमल वोमल सब थे, चरण जी भी थे उसमें, पीयू भी थी, और पंकज जी उसमें पुलिस वाले बने थे, है ना। तो क्या सीन चल रहा है, तो उस समय विधानसभा के कुछ शायद जिला पंचायत के चुनाव चल रहे थे, है ना। तो कोई नेताजी अपना कैंपेन रथ, अलाउंस वाला रथ निकाल रहे थे, इधर से ये पूरी ड्रेसअप में बिल्कुल बिल्ले बिल्ले लगे हुए हैं, टोपी वोपी गन वन लगी। तो ऐसे ही इनको प्रैंक सूझा, तो बोले कि चलो चलो आगे चलो आगे चलो। तो वहीं से नेताजी भी ऐसे साइलेंट होकर रथ यात्रा आगे निकल गई। वही पुलिस वालों की यहाँ पर चल रही है शायद गश्त। ऐसा ही दौर एक बार यहाँ शूट कर रहे थे हरवार के स्कूल में, वहीं पुलिस के गेटअप में, वहाँ पर वो रोकथाम वाला सिस्टम चल रहा था। तो वहाँ पर एक गैस की टंकी वाला आ रहा था बेचारा, गैस की टंकी लेकर। तो बोल रहा सामने पुलिस वाला खड़ा है, वो बेचारा वहीं से पलट मार के गया। काफ़ी देर से लोगों ने, गांव के जो लोकल थे, उन्होंने समझाया कि शूट चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा अनुभव है पंकज के साथ हमारे। चलिए, ये तो हुई सोशल मीडिया की लाइफ। पर्सनल लाइफ पर आते हैं। आर्यन चौधरी जो कि सोशल मीडिया पे उसे सब जानते हैं, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ रियल आर्यन चौधरी को। पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? देखो, एजुकेशन हुई थी मेरी 10th में। हुआ ऐसा था कि वो क्या है, उस समय टीनेज होती है,
उस समय से भी मैं फिल्म देखने जाया करता था। ये राजमंदिर सिनेमा होता था उस समय, राजमंदिर सुंदरम ये नीमच के थे, तो साइकिल से जाते थे हम, 7वें परेड में निकल लेते थे इसकी फिर फिल्में देखने का काफ़ी शुरू से ही शौक था, ये भाई सही बात है। तो एजुकेशन में मेरा इतना टफ नहीं था, हिंदी मेरा क्या है गणित में वो आ गई थी पूरा, तो उसमें 10 नंबर आए थे। मैंने बोला भैया हम इसलिए बने ही नहीं हैं, हम जिसके लिए बने हैं शायद भगवान उसी दौर में ले जाएगा हमको, और मुझे आता यही काम है, एक्टिंग ही आता है, शुरू से ही उसी तरफ फोकस था। ऐसा नहीं कि मैं आज यहाँ हूँ जो इंटरव्यू के लिए मैं बोल रहा हूँ, वास्तव में वैसा ही है। अच्छा, बस शादी क्यों नहीं करी? ये पर्सनल है ना। इंटरव्यू में शादी का पूछ रहे हैं यार, फिर भी बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर दर्शकों से रूबरू होते हैं तो सवाल कुछ भी उड़नदस्ता आ सकता है। शादी होने के लिए एक इंसान की ज़रूरत और पड़ती है। या तो वो मुझे नहीं मिला, या शायद उसकी किस्मत में आर्यन चौधरी नहीं है। 9 साल के बाद सोशल मीडिया की जनता का प्यार मिला है, जब दौर आएगा तो वो दौर भी लोगों को देखने को मिलेगा। शादी करेंगे अब? देखो क्या होता है। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में मेरे पिताजी है, मेरा भतीजा है जो आपने उनको वीडियो में देखा ही है, मेरा भाई है और भाभी जी है। लोग समझते हैं आप बीड़ी भी पीते होंगे, शराब भी पीते होंगे, पिताजी ने क्या कहा इस पर? कभी मना नहीं किया ये सारा काम करने के लिए कि क्यों कर रहा है ये एक्टिंग, समाज में नाम खराब होगा, बदनामी होगी, लोग कुछ बोलते हैं, बीड़ी सिगरेट वाले रोल तक आप कर जाते हैं, कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, यहाँ तक कि गालियाँ आप दे देते हैं, पिताजी ने क्या कहा? देखिए, एक पिता और एक पुत्र का रिश्ता उन इमोशन से जुड़ा होता है ना। कभी कभी पिता जो चीज़ कहना चाहता है वो भी पुत्र से नहीं कह पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है थोड़ी शर्मसार। मैं मेरे पिताजी की क्या सबकी बोल रहा हूँ, पिताजी को कहीं ना कहीं इस दौर के, वो पुराने दौर के हैं, तो उनको ये कहीं ना कहीं तो होता है यार कि क्या है बंदा क्या कर रहा है यार, बच्चा क्या कर रहा है, ये होता है। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा। उनको पता है कि मेरा बेटा शराब का सीन कर रहा है, लेकिन उनको पता है कि ये कोई भी व्यसन नहीं करता है, ना तो बीड़ी पीता है, ना तम्बाकू खाता है, ना शराब पीता है। यही बात है, उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे को कि क्या है क्या नहीं। आज अगर, क्योंकि उनका बहुत नाम है, लालू मामा के नाम से, उनके तो मैं चरण बराबर भी नहीं, और कोई बेटा नहीं कर पाता है उनकी। तो रही बात है, आज उनको भी गर्व महसूस हो रहा है कि यार आज बच्चे ने जो कुछ भी किया है, तो आज चलो उसके पैरों पे थोड़ा बहुत खड़ा हुआ है, और थोड़ा बहुत लोग पहचानते हैं। अच्छा, जब फेमस नहीं थे उस टाइम भी लोगों के व्यवहार को आपने देखा, अभी फेमस हो इस टाइम भी आप लोगों के व्यवहार को देख रहे हो, क्या परिवर्तन महसूस हो रहा है अब? देखिए पंकज जी, अगर मैं आज रियल में बताऊं आपको, तो वो जो दौर था ना, उस समय मैंने अकेले गुजारा था। लोगों की बातें चाहे सामने से कोई नहीं कहता, आज के टाइम में जब आप निकल जाओगे ना तो लोग बोलेंगे कि नहीं यार ये नहीं है, या तो उनका ठीक है वो कहते थे। कोई सबसे बड़ी चीज़ वहीं से मिली मेरे को, अगर कहीं से मुझे को वो मिला तो वहीं से मिला कि भैया नहीं यार एक दिन कुछ ना कुछ, लेकिन कोई मुझे उनसे कोई तकलीफ़ नहीं है। और अभी जो कर रहे हैं सारा हुजूम साथ है, उनका भी सपोर्ट है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। चलो उस टाइम में साथ नहीं थे, आज तो साथ हो, कुल मिला के साथ हैं वो, है ना। जीरन है, नीमच है, जितने भी क्षेत्र है, प्रतापगढ़ जितने भी है, नीमच हो, जीरन हो, सब साथ है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात ये जो दौर है पंकज जी, आज आपको चैनल आज का तारीख नोट कर लेना, ये टाइम है ना, ये इसके बाद क्या पता टाइम पूरा नीचे भी आऊँ या ऊपर भी आऊँ। नीचे आऊँगा तो भी मैं अकेला ही आर्यन चौधरी, और आर्यन चौधरी का काम साथ रहेगा, और आगे भी गया ना तो आर्यन चौधरी का काम ही साथ रहेगा, क्योंकि जिस दिन काम नहीं रहा आर्यन चौधरी नहीं रहेगा। ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ, कोई साथ नहीं रहता है। ये मैं आपको इसलिए, क्योंकि आज चीज़ आप मानते हो, उन चीज़ों को आपने देखा है, साथ में दोनों ने देखा है हमने। टिकटॉक डिलीट हो गया जिस पर आप फेमस थे, टिक्की डिलीट हो गया जिस पर आप फेमस थे, एक चीज़ और इंस्टाग्राम जिस पर आप फेमस हो, खुदा ना खास्ता अगर इंस्टा चला गया, क्या करोगे आगे, क्या प्लान है? मुझे पता था कि या तो मैं पूछूं आपके कि ये सवाल पूछो, या आपने पूछ लिया, बहुत बड़ी बात है। ये अच्छा होता है, ये जर्नलिज्म ऐसी चीज़ होती है कि एक उड़ता तीर आता है। मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ सारे दर्शकों को भी, टीएसपी के माध्यम से, कभी भी वायरल होने के लिए मत जूझो, फॉलोवर बढ़ाने के लिए काम मत करो। फॉलोवर एक नंबर हैं जो शायद अगर आप मान लो भगवान करे कहीं आपको आगे मौका मिलता है आगे प्लेटफॉर्म पे, तो लोग आपके फॉलोवर देखकर आपका ऑडिशन नहीं लेंगे।
कहीं ना कहीं आपको कैमरे के सामने आपका वर्क बताना पड़ेगा, है ना। तो मुझे फॉलोवर ये शायद मुझे पता है ऐप है बंद भी हो जाए, है ना, OTT आ चुका है तो बंद हो जाएगा, पर मेरा काम बंद नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है काम से ही चीज़ें मिलेगी। इसीलिए सोशल मीडिया को इतना भी नहीं लेना चाहिए कि नहीं यार ये बस रोजी रोटी का यही हो चुका है, बस इस पर तो लाइफ टाइम चलेंगे, कल बंद हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें देख रखी है मैंने तो। मैं तो मेरे दूध का जला हूँ, सांच को फूक फूक के पीता हूँ। इसके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म जिस पर आप काम कर रहे हो, एक्टिव हो? क्योंकि यूट्यूब की क्वायरीज बहुत आ रही है। बहुत सारे लोग जो ये जानते हैं कि मैं आपको जानता हूँ, वो मेरे से ये बोलते हैं कि आर्यन चौधरी को बोलो यार कि यूट्यूब पे वीडियोस लेकर आए, हम उनको यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, बड़े कंटेंट भी देखना चाहते हैं, बड़ी कहानियाँ भी देखना चाहते हैं। तो क्या यूट्यूब पे कुछ प्लान हो रहा है? देखो यूट्यूब पे पहले हैं अपने साथ ही किए हम दोनों ने कंटेंट, और चिरंजीवी सब ने, कोमल है, विनोद जी है, सब ने ये शोले की थी, छोटे मोटे कंटेंट और भी किए थे। अभी एक गाना आने वाला है, मैं आपको चैनल को फिर भी बोल देता हूँ कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसी के माध्यम से प्रमोशन भी कर रहा हूँ मैं। अच्छा। अभी गाना आ रहा है जो ट्रेंड चल रहा है बाबूलाल का और पटेल का, तो एक बहुत जल्दी लगभग 10 तारीख के इर्द गिर्द गाना आ सकता है। विनोद जी ने कंपोज कर दिया है और राहुल जो मनासा से उन्होंने वोकल दिया है, लिरिक्स लिखे हैं पूरी तरह से। उसमें बाबूलाल भी मिलेगा आपको, पटेल बाबी मिलेंगे और चुना भाई की वो भी मिलेगी। अच्छा। तो मिक्सिंग है क्योंकि दर्शकों की मांग थी आखिर चुना भाई वो है कौन। तो गाना आ रहा है बहुत जल्द, चैनल पे आ जाएगा, बूंद प्रोडक्शन पे आएगा। ठाका एक्सप्रेस है ही है हमारा सबका, तो उसको लेकर बहुत चीज़ें हो रही हैं कि कब वो चैनल पे कब काम शुरू होगा। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है उस पर। मैं आपको भी अभी तक नहीं बताया, लेकिन सिग्नल है, बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है, बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। और राजा बाबू तो आ ही रही है। कैरेक्टर एडेप्शन, कैरेक्टर को पकड़ना और कैरेक्टर को फेमस करना सबसे बड़ा चैलेंज है। जो चीज़ भुवन बाम ने कई सालों पहले कर दी, उसको दोबारा कहीं ना कहीं जीवंत कर रहा है आर्यन चौधरी। और बहुत सारे लोगों को ये तक पता नहीं चल पा रहा है कि पटेल और बाबू अलग हैं या एक है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बाबूलाल का कैरेक्टर और पटेल का कैरेक्टर आपने कहाँ से उठाया, कैसे दिमाग में आया कि इन कैरेक्टर्स को मैं इतना बड़ा बनाऊँ? तो ये कहानी शुरू हुई थी, पंचायत सीरीज की थी हमने, आज का नहीं है ये। उस समय आपको पता था कि कैरेक्टर था प्रधान, उसका गेटअप आपने धोती कुर्ता वही बिल्कुल गुड लुकिंग वाला, वो दो उस टाइम से प्लानिंग था कि नहीं कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर को हमको आगे ले जाना है। और आपने भी सजेस्ट किया था आर्यन जी इनके इर्द गिर्द कहानियाँ गढ़ो, है ना। तो फिर क्या सोशल मीडिया मैंने कहा बहुत सारे पैर मार दिए थे, लिपसिंग अमिताभ बच्चन को तो पूरा उतार दिया था, है ना, ये वो फलाने गाली ये वो सब कुछ कर दिया था। साला चले ना चले यार, मैंने कहा दिक्कत क्या है भैया, आप में ही दिक्कत है यार कुछ ना कुछ। तो फिर क्या हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं मैं बस स्टैंड पे हरिद्वार के बस स्टैंड पे बैठा था, तो वहाँ एक कैरेक्टर गुजरा जो रियलिस्टिक था। वो शराब के नशे में था और उसने ये अभी ट्रेंड कर रहा है ना, नीमच में ठंडे मंसूर बंदे चल दो चाली, तो उसने 2 वर्ड उसके सिमिलर है। नीमच में ठंड बोलता था वो मंसूर बंद था, और फिर वो मलारगढ़ का नाम बोलता था, कहीं ना कहीं वो वल्गर बोलता था। और सोशल मीडिया पे वल्गर ठीक नहीं रहता, तो उसको मैंने शाम को आकर कर दिया, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया यार। वो तो एक बंदा है कि आप यकीन नहीं करोगे, एक बंदा मेरे सामने वीडियो कॉल पे 5,000 रुपये की हार चुका है। अच्छा। कि ये दोनों अलग अलग है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कभी तो मन में आया होगा कि ये सब कुछ छोड़ दूँ, वीडियोस बनाना, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में बोली है, तो कभी तो आप निराश हुए होंगे, कभी तो मन में आया होगा। हर बंदे के साथ होता है, जो सबके साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ है। एक दौर आया था जब मैंने 1000 वीडियो एक साथ डिलीट कर दिए थे, 1000 वीडियो एक झटके में। नहीं है यार, नहीं हो पाएगा शायद। हुआ, रोया भी था, बहुत चीज़ें हुई जो शायद स्क्रीन पे बताना भी उचित नहीं है, होती है सबके साथ होती, मेरे साथ भी हुई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा यार फिर कर भी तो क्या सकता हूँ, साला पढ़ाई के 3 अक्षर नहीं आते, है ना, नहीं है ना, सही है ना, रियल नहीं आते तो नहीं आते भैया, एजुकेशन इतनी नहीं है। फिर मैंने कहा फिर चलो जो होगा ऊपर वाले को मंजूर, मेहनत तो करो। और मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मुझे चीफ गेस्ट भी बुला रहे हैं वहाँ पर मैं, हालांकि मुझे फ़ोन कॉल आ रहे हैं यार। पंकज जी सबसे पहले तो ये बताओ, दर्शकों की बताओ क्या क्विज क्या है, क्या मुझे थोड़ा ये तो बताओ, मैं वहाँ आ जाऊँगा, वो मुझे बता तो चले क्या है वो, थोड़ा आप मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, और दर्शकों को भी बताओ क्या है, क्या क्विज प्रतियोगिता है जो। चलिए,
वैसे तो हमने इंस्टा पे वीडियोस डालकर बता दिया है, लेकिन एक बार आपको मैं और आप इस वीडियो में बता देता हूँ कि क्या हम करवाने वाले हैं। देखिए, पहले तो क्यों करवाना चाहता हूँ मैं, मैंने एक वीडियो बनाया था, हमने लोगों से क्वेश्चन पूछे कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, और है ना, और उसमें अजीब अजीब तरह के लोगों के जवाब आए। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को ये नहीं पता है कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। वहाँ से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक क्विज़ प्रतियोगिता करवाई जाए और उसमें से विनर चुना जाए और उनको अच्छा खासा पेमेंट दिया जाए। ठीक है, यूट्यूब से जो हम कमा रहे हैं, लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है, उसी प्यार को फिर से लोगों तक पहुंचाया जाए, ये मेरी कोशिश है। तो मैं क्विज़ प्रतियोगिता करवा रहा हूं जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर है जो थोड़ा थोड़ा पेमेंट हमको दे रहे हैं और हम इकट्ठा करके बच्चों तक ये पहुंचाएंगे। मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। 200 लोगों के लिए फॉर्म हमने ओपन किया है, पहले 100 लोगों के लिए किया था, अब 200 लोगों के लिए कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। 100 फॉर्म हमारे पूरे हो चुके थे, उसके बाद भी लड़के बोल रहे थे कि हमको रजिस्ट्रेशन करना है, प्लीज़ सर हमको भी रजिस्ट्रेशन करना है। तो हमने 200 लोगों के लिए वो रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। और जो हमारे स्पॉन्सर है उन्होंने कहा कि 21,000 ना करके हम इनाम की राशि 51,000 कर देंगे। मतलब कि फर्स्ट विनर को हम अब देने वाले हैं 51,000। उसमें क्वेश्चंस रहेंगे नॉर्मली, जैसे 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं रहेंगे। 200 लोग होंगे, 200 लोगों का हम ऑनलाइन क्विज़ कराएंगे, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे या फिर कोई ऐप या किसी भी तरीके से हम ऑनलाइन एक क्विज़ करवाएंगे, जिसमें से 5 लोगों को हम चुनेंगे और 5 लोगों को आपके सामने पेश करेंगे। मतलब आपके सामने एबी मिनारिया, SK कीर और 2-4 और बड़े बड़े क्रिएटर्स जो कि सरप्राइज़ है, वो भी वहाँ पे आने वाले हैं। उनके सामने उनको पेश किया जाएगा, मतलब 5 लोगों को जो फाइनल विनर रहेंगे, और वहीं पर सवाल जवाब किए जाएंगे और उनमें से एक विनर चुन लिया जाएगा। मतलब जो भी सबसे अच्छा आंसर देगा या जिसको बहुत अच्छी जानकारी होगी, उसमें उनको चुन लिया जाएगा और उनको आपके द्वारा, मतलब आपके हाथों से उसको 51,000 रुपये का इनाम मिलने वाला है, और साथ ही एक हम एक ट्रॉफ़ी देने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा एक क्विज़ प्लान हो रहा है, और बहुत मुमकिन है कि फरवरी के लास्ट वीक में इसको हम ऑनलाइन वाले को निपटा दें, और मार्च में जो आपकी सेरेमनी रहेगी जिसमें आप भी आने वाले हैं एज ए गेस्ट, उसको हम करवाने वाले हैं। तो पहले तो ये बताइए कैसा लगा हमारा ये प्लान। देखो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इतना कुछ करने के बाद आप लोगों के लिए सोच रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आज के टाइम में सब अपना सोचते हैं, लेकिन लोगों के बारे में सोचना और क्विज के माध्यम से सोचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे सामान्य ज्ञान बढ़ता है। सबसे बड़ी चीज़ तो लोगों से मिलना जुलना होता है। और अपना जो आप जो बोल रहे थे कि लोगों को पता तक नहीं है कि देश कब आज़ाद हुआ था, संविधान कब लागू हुआ था, तो है कहीं ना कहीं एक वीडियो आप ही का था, उसी में देखा था कोई IT कर रहा है, उसको ये पता नहीं रंग ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है। तो है कुछ सामान्य ज्ञान ज़रूरी है। और रही बात वहाँ आने की, तो मैं आ रहा हूँ, तो आप जितने भी है रजिस्ट्रेशन करो और सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, और मैं भी मिल लूँगा, आपके दर्शन कर लूँगा। तो पंकज जी से रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। वैसे तो लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और शायद ये वीडियो आए तब तक पूरे 200 फॉर्म भी भर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई संभावना बनेगी तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप अपना नाम, एड्रेस और फ़ोटो भेज सकते हैं। अगर 200 लोग पूरे नहीं होंगे, आपको ज़रूर इसमें मौका मिलेगा। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए और अपना नाम, एड्रेस और फ़ोटो भेजिए। तो ये थे RN चौधरी, जिनके बारे में आप जानते हैं, पटेल और बाबूड़िया का कैरेक्टर इनका स्पेशलाइजेशन है। तो उम्मीद है आपको ये खास इंटरव्यू पसंद आया होगा। इंटरव्यू करते हुए मुझे भी पहली बार इतना ज़्यादा मज़ा आया। उम्मीद यही है कि आपको भी ये इंटरव्यू पसंद आया होगा।